हेलो बच्चों, मैं आ गया पॉलिनोमियल का अगला एक्सरसाइज 2.3 लेकर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो सिर्फ डिवाइड ही दिया हुआ है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं बेसिक लेवल पर इस डिवीजन को आपको सिखाता हूँ, फिर बाकी बचे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो चलिए जल्दी से इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, तो आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। कहता है gx से px को डिवाइड कीजिए और कोसेंट तथा रिमाइंडर का पता लगाइए। तो आइए डिवाइड करते हैं। रूल तो आपको मालूम है, gx इस तरफ लिख दिया गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब बारी है डिवाइड करने की। तो इस डिवीजन का, जहां अलजेब्रा का डिवीजन हम सब कर रहे होते हैं, वहां रूल कहता है कि एनी हाउ पहला टर्म पहले वाले से निश्चित ही कैंसिल हो जाना चाहिए, चाहे आप कोई भी नंबर रख रहे हो। तो देखिए, थोड़ा सा हिंट करके आपको बताऊं, लाना क्या है आपको एक्स क्यूब, मतलब हर सूरत में आपको एक्स क्यूब को कैंसिल कराना है। कैंसिल किससे कराना है? एक्स स्क्वायर से। तो इस तरह से अगर हम इस दोनों को काट दें तो यहाँ बचता है एक्स। यानी ये तरीका हो गया ये पता लगाने का कि आप कोसेंट वाले प्लेस पर क्या लिखने जा रहे हैं। अब मैंने x लिख दिया क्योंकि मुझे मालूम है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे। एक्स स्क्वायर में अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स क्यूब आ जाता है। अब समस्या क्या है ना कि जिस बेचारे को आप यहाँ लिखिएगा वो यहाँ आने वाले हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए, अगर आप इस x के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x बन जाएगा, और 2x बनने के बाद मैं इसके नीचे तो 2x नहीं लिख सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो 2x वाला टर्म यहाँ है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखूंगा। देखिए ये माइनस और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर 2 इंटू एक्स 2x। अब इसके बाद इसको घटाना होता है। नॉर्मल डिवीजन में भी तो आप घटाते ही थे, यहाँ घटाना होता है। अगर इस जगह मैं माइनस दे दूं तो ये माइनस इन दोनों टर्म के साथ बारी बारी से प्रोडक्ट होगा और प्लस माइनस इस जगह माइनस बनाएगा और माइनस माइनस इस जगह प्लस। तो डिवीजन में इतना लंबा ना समझा के बस ये कह दिया जाता है, नीचे आने वाले टर्म्स के सामने के साइन को चेंज कर दिया जाता है। यानी जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस। मैंने समझा दिया ऐसा क्यों होता है। अब आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, ये सीधा सीधा इस जगह उतर आएगा। अब इस साइन का कोई महत्व नहीं है, अब इसको देखना है, दोनों ही प्लस है, प्लस 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 बिल्कुल जुड़ेगा। तो 5 + 2 7, तो ये 7x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल हो जाना चाहिए इससे, यानी आपको कैंसिल करने के लिए लाना क्या है 3x²। किससे? तो इस एक्स स्क्वायर से। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट आया -3। यानी इस जगह आप रखेंगे -3। अब चूंकि -3 आ गया है तो -3 से फिर से दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस 3 और एक्स स्क्वायर 3x² माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। क्या हम 6 इसके नीचे लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम 6 इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे x वाले किसी नंबर को लिखते, तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6। तो ये आसानी से आ गया। अब आप इसका साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ही साइन चेंज किए ये कट गया, मैंने बता दिया कि साइन क्यों चेंज करना होता है। अब ये हो गया 7x माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों ऐड करना होगा, साइन तो माइनस ही रहेगा, जो बड़ा है उसका साइन 9। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं -3 प्लस -6, रिजल्ट आया -9। तो इस तरह से अब आपको बता दूं, क्या आप दोबारा से कटाने जाएंगे? नहीं, आप तब तक ही कैंसिल करने के प्रोसेस को यानी इस स्टेप को आगे लेके जाएंगे जब तक इसकी डिग्री इसके डिग्री के बराबर है या बड़ी है। अगर इसकी डिग्री बड़ी हो बराबर हो तो इससे कैंसिल कराएंगे, लेकिन जैसे ही डिग्री छोटी है, मान लीजिए क्या आ गया ना 1 आ गया, ये तो छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया ये, मतलब डिवीजन अब और आगे नहीं बढ़ेगा, डिवीजन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कोसेंट ढूंढते हैं तो वो आया x -3, और अगर आप रिमाइंडर ढूंढते हैं
तो वो आया 7x माइनस 9। ये हो गया आपका आंसर। तो काफी आसान था। रूल थोड़ा सा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह पता लगा सकते हैं, आपको यहाँ क्या लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिला के टोटल 6 क्वेश्चन है, पर मैं कुछ ही बनाऊंगा, सारा नहीं, फिर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, यहाँ भी फिर से वही बात कह रहा है, तो आइए डिवाइड करते हैं। पर डिवाइड करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि एक बार इन दोनों को देख लेना कि दोनों ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद होगा आपको, मैंने पहले ही बताया था, किसी पॉलिनोमियल के टर्म्स के पावर को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका पावर 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, और यहाँ कोई पावर नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, यानी पावर 0 मान सकते हैं आप। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट यहाँ 2 के बाद पावर 0 और फिर फाइनली पावर 1 है, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप इससे इस टर्म को डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को ध्यान देकर चेंज कर लेना है। तो अब डिवाइड कर लिया जाए, बहुत मुश्किल तो नहीं है, आप कोशिश करते तो खुद भी बना सकते थे, फिर भी आइए मैं बना रहा हूँ। फिर से वही बात, x पर पावर 4 लाना है, x पर पावर 2 है, तो आप तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, फिर भी देख लीजिए। x पर पावर 4 लाना है, x पर पावर 2 है, 2 के साथ 2 खत्म, 2 के साथ 4 खत्म, तो 2 बच गया, नहीं एक्स स्क्वायर, इस जगह आपको लिखना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। x के साथ अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है। अब इसमें तो एक्स क्यूब है ही नहीं, किसके नीचे लिखेंगे? तो आप लिख तो कहीं भी सकते हैं, पर जब दोबारा से उतारने की का टाइम आता है तो ध्यान रखना है कि वो हमेशा सबसे पहले उतारा जाएगा। जैसे मैं x के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस, मैं जानबूझकर थोड़ा दूर जाकर इसको लिख रहा हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स क्यूब हो गया। इसके बाद 1 के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना होगा, तो प्लस 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 1 इंटू एक्स स्क्वायर, रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है रूल के अकॉर्डिंग सबका साइन चेंज करना होता है, तो मैंने सबका साइन प्रॉपर वे में चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद देखेंगे ये और ये तो बड़ी आसानी से कैंसिल हो गया। इस दोनों को सॉल्व आप कीजिएगा जरूर, पर इससे बड़ा डिग्री, इससे बड़ा पावर इसका है, इसलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इस टर्म को लिखें। जब इस टर्म को ले आए, इसके आगे प्लस का साइन था इसलिए मैंने प्लस नहीं दिया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों ही माइनस में है, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे में ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ मैं करता क्या हूँ, माइनस और माइनस देख के, दोनों माइनस है तो पता चल गया प्लस होना है, प्लस कर देता हूँ और जो बड़ा होता है उसका साइन लगा दिया करता हूँ, प्लस 4x प्लस 5। तो ये हो गया आपका अगला टर्म। अब आपको एक्स क्यूब लाना है, आपके पास है क्या, एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स क्यूब लाना है, किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से, तो ये स्क्वायर हो गया, ये एक बार में कैंसिल, ये आपका एक्स आ गया, यानी यहाँ एक्स लिखना है, इसके आगे कोई साइन नहीं आया इसलिए आप यहाँ पर प्लस दे दीजिए। अब देखिए प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका एक्स क्यूब हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 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 1 इंटू एक्स, 1x, तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म। फिर से आपको साइन बदलना होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब साइन बदलने के बाद ये कैंसिल हो गया, इसके बाद प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, 4x में से 1x गया, 3x स्क्वायर, बड़ा कौन है 4x, उसका साइन मैंने लगा दिया। फिर इस जगह देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ भी घटाना होगा, 4 में से 1 माइनस किया जाए तो 3x, और बड़ा है 4 तो उसका साइन मैंने लगा दिया, 5 तो बेचारा चुपचाप यहाँ आके बैठ जाएगा। नेक्स्ट, क्या आगे डिवाइड हो सकता है? तो मैंने बताया था इसका और इसका पावर जब सेम होता है तब तक हम डिवाइड करते हैं, जब ये छोटा होने लग जाता है तो डिवीजन बंद हो जाता है। तो एक स्टेप तो और है, अब आपको लाना क्या है, लाना है माइनस 3x स्क्वायर, देख रहे हैं ना आप, ये कैंसिल कराना है, मतलब यही लाना है, माइनस 3x स्क्वायर किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ मैं दे देता हूँ एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होके क्या आया, -3। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है -3, फिर से देखिए माइनस प्लस,
माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स के साथ 3 आ गया तो 3x और फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। यहाँ फिर से सब्ट्रैक्ट करना होगा तो वापस से आप साइन बदलिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, साइन डिफरेंट है और 5 और 3 दोनों प्लस में है, प्लस 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 यानी 5 और 3 8। तो इस तरह अब डिवीजन आपका खत्म हो गया। इस आधार पे आप कोसेंट और रिमाइंडर लिख सकते हैं। आपका कोसेंट क्या हो गया? कोसेंट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोसेंट यानी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर को आप लिख सकते हैं आर एक्स आपका हो गया 8। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 को नहीं बना रहा हूँ, उसमें भी आपको gx को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है और फिर आसानी से डिवाइड कर लेना है। ये टास्क आपके लिए रहा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 से भी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बनाता हूँ, रेस्ट आपके लिए रह जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 से मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 एक ही क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, बाकी भी डिवाइड ही तो करना है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आइए बस ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। पता करना है कि क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे? तो डिवाइड करके। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि क्या 7 49 का फैक्टर है, तो आप कहेंगे 7 7 जा 49। चूंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए 7 49 का फैक्टर है। चेक करने का नियम तो यही होता है, रिमाइंडर में अगर कुछ बचता है तो कहते हैं फैक्टर नहीं है और अगर कुछ नहीं बचता है तो कहते हैं फैक्टर है। तो इसी तरह अगर इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो कहा जा सकता है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो आइए डिवाइड करके जल्दी से इसको चेक करते हैं। बच्चों, हम दोनों में से किसी एक को px और दूसरे को gx लेकर या qx लेकर भी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, पर gx लेना ही बेहतर है क्योंकि कभी कभी कोसेंट और रिमाइंडर पूछ दिया जाता है। ऐसे में अगर qx ले चुके होंगे तो कोसेंट के लिए q लिखने का चांसेस खो देंगे। तो आइए अब इसको डिवाइड करते हैं। बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन तो है नहीं, सिंपल ही है। बस आज हमेशा ध्यान रखिएगा आप बनाने से पहले कि क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये तो निश्चित ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और डिवीजन शुरू कर दिया। अब देखेंगे x टू द पावर 5 लाना है। x टू द पावर 5 लाने के लिए आपको एक्स क्यूब से डिवाइड करना होगा तो रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब गुना होके तो एक्स टू द पावर 5 बन जाता है, पर बाकी को भी तो देखना होगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस ये तो ठीक है, कहाँ लिखना होगा? तो आप देखेंगे 3x है और स्क्वायर है, स्क्वायर और x मिलके क्यूब होगा, यानी इसके नीचे वो प्रॉपर आ जाएगा। तो आइए माइनस प्लस माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3 और x 2 और 1 3, एक्स क्यूब हो गया। फिर प्लस 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 1 इंटू एक्स स्क्वायर। पोजिशन हमेशा डिसाइड कर ले कि आपको इसको लिखना कहाँ होता है, ध्यान रहेगा तो गलती कम होंगी। ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस यानी घटाना होगा, तो 4 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो 1x क्यूब, हालांकि 1 लिखना जरूरी नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया। बड़ा कौन है 3 या 4? निश्चित ही 4, तो माइनस लगा देता हूँ। बड़ा का मतलब आप ऐसे डिसाइड ना करने लगिएगा कि -3 और -4 में कौन बड़ा है। माइनस को छोड़ के, साइन को छोड़ के सिर्फ नंबर डिसाइड करता है कि कौन सा साइन नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बेचारा यहीं शहीद हो गया, सेम टर्म था। अब आइए आगे, तो ये 3x यहाँ आता है और फिर 1 यहाँ आता है। अब आप बताइए आपको लाना क्या है? आपको लाना है -x क्यूब। चलिए 1 भी लिख दिया जाए, कोई परेशानी नहीं है। किससे लाना है? तो सिर्फ x क्यूब से, तो मैंने x क्यूब लिख दिया। कैंसिल होने के बाद रिजल्ट आया -1, यानी इस जगह आपको लिखना होगा
-1 और -1 के साथ सब मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 1 के साथ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हुआ 1x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3x, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। तो इस तरह से अब इसका आप साइन बदलिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, बट दोनों प्लस है, ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो यहाँ आ गया 2। चूंकि सिंस आर एक्स इज इक्वल टू 2 देयरफॉर पी एक्स इज, मैंने नहीं लिखा फर्स्ट पॉलिनोमियल, मैंने लिख दिया पी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ gx। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होता तो हम लिख सकते थे px इज अ फैक्टर ऑफ gx। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। बाकी बचे 2 क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are root under 5/3 and minus root under 5/3। तो याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि ये जो जीरोज हैं ये किसी पॉलिनोमियल के डिग्री पर डिपेंड करते हैं। डिग्री यानी मैक्सिमम पावर। इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या है 4, यानी इसका डिग्री हो गया 4, इसलिए इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके 4 होंगे और 4 में से 2 दिया हुआ है। क्यूब होता है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होते हैं, 3 में से भी 1 या 2 दे दिया जाता है। पर याद रखिएगा आपको कभी भी 2 से ज्यादा फाइंड करने नहीं कहा जाएगा। अगर यहाँ क्यूब होता तो 2 में से सिर्फ 1 जीरो दिया होता, बाकी 2 आपको फाइंड करना होता। 4 है तो 2 दे दिया है, रेस्ट 2 आपको फाइंड करना है। और अगर क्वाड्रेटिक होता तब तो सीधे सीधे आपको जीरोज फाइंड करना पड़ता, क्योंकि उसके नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होते हैं। तो 2 आपको फाइंड करना है। 2 से ज़्यादा अगर होता है तो जितना भी ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। आइए समझते हैं कि इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे। तो सॉल्यूशन में 2 छोटा छोटा काम करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको पी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि कुछ जगहों पर लंबा टर्म्स लिखने से बचा जा सके। तो ये हो गया पी एक्स, इट्स जीरोज एक है √5/3 और दूसरा है -5/3। अब आपसे एक बात पूछूं, अभी अगर एक टर्म आपके सामने x-3 हो और कह दे फाइंड इट्स जीरोज, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, तो जीरोज आ गया 3। अब इससे उलट मैं कहूं कि एक नंबर है, एक वेरिएबल है जिसके जीरोज, या एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज 3 है, आप बताओ कि वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो आप कहेंगे शायद x-3, क्योंकि आपको मालूम है x-3 होगा तभी इसका जीरोज 3 निकल कर आएगा। अगर मैं कहूं x का जीरोज या पॉलिनोमियल का जीरोज -5 है, अब आप बताओ कि क्या होगा ये पॉलिनोमियल, तो आप कह सकते हैं x + 5। पर मैं यहाँ आपको हिंट करूंगा कि कुछ इस तरह से आप लिखे इसको x - 5। तो इस तरह से x + 5 आपका px तैयार हो जाएगा। अब ये जो तरीका था लिखने का ना, यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया x - यानी अगर आपको जीरोज मालूम है तो आप पॉलिनोमियल बनाने के लिए x - का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 2 जीरोज दिया हुआ है तो आप x - और x - बीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एज अ फॉर्मूला समझ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे होता है, वो भी मैंने दिखा दिया। प्लस लाने के लिए आपको यहाँ माइनस लगाना होगा और माइनस लाने के लिए आपको यहाँ प्लस लगाना होगा। तो साइन उलटने के लिए जरूरी है कि हम इस जगह माइनस ही छोड़ दे, जो साइन होगा वो अपने आप काम चल जाएगा। तो इस जगह मैं लिख सकता हूं सो इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू x - और x - बीटा। मैंने एक जीरो को अल्फा और एक को बीटा मान लिया है। तो आप इस जगह लिख सकते हैं ना x - √5/3, और इस जगह आपको थोड़ा सा संभल कर लिखना होगा x -
-√5/3, ताकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाए। तो ये x -√5/3 और ये x प्लस √5/3। आप देखेंगे जब इन दोनों को एल्जेब्रिक फार्मूला के बेस पर कंपेयर करना चाहें तो फार्मूला लगता है a - b इंटू a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए कितने आराम से ये परफेक्ट फैक्टर का फॉर्म ले लेता है 5/3। तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। अब आप से हम फिर से एक सवाल करते हैं कि एक नंबर है 12 जिसका एक फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर क्या होगा? आप कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि 3 4 जा 12। यानी पता लगाने का एक तरीका क्या है कि एक फैक्टर अगर दे दिया है तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए आप इस वाले फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड कर दे, जो कोसेंट आता है वो दूसरा फैक्टर होता है। तो यहाँ एक फैक्टर हमको मालूम है, क्योंकि ये 4 है पावर इसका, डिग्री 4, यहाँ 2 है, तो एक फैक्टर हमको स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया। तो एक और फैक्टर आएगा, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, लेकिन उसका पता कैसे लगेगा? तो कुछ इस आधार पर कि इससे इसको आपको डिवाइड करना होगा, जो कोसेंट निकल के आएगा वो अदर फैक्टर ऑफ dx कहलाएगा। तो चलिए अब इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को डिवाइड करते हैं। तो आइए बच्चों अब डिवाइड करते हैं। मैं कोसेंट को इस जगह नहीं बल्कि इस जगह लिखूंगा। दोनों ही तरीका है डिवीजन करने का, आपने पहले इस तरीके को भी सीख रखा होगा। अब देखिए आपको लाना क्या है? आपको लाना है 3x⁴। किससे लाना है? तो महज x स्क्वायर से। तो स्क्वायर के साथ 4 कैंसिल होगा, 2 यानी 3x² बच गया। तो इस जगह मैं लिखता हूँ 3x²। अब देखेंगे 3 के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये तो 3x² और x² x⁴ हो गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। अब 5/3 के साथ अगर 3x² को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके पास तो x है नहीं, अगर इसके पास x है नहीं तो x² रहेगा, तो इसके नीचे लिखना सही नहीं है, उसको हम सब इसके नीचे लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 5/3 के साथ 3x² को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 कट गया, रिजल्ट आया 5x²। तो इस जगह लिखा जाएगा 5x²। दो ही टर्म था, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे आपको इसका साइन चेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 6x³ आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना होगा, और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3, 3x² बड़ा है 5, तो उसका साइन आ गया -10x - 5। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको लाना है 6x³ किससे लाना है? सिर्फ x² से। तो स्क्वायर के साथ अगर क्यूब कटता है तो 1, यानी ये 6x⁴ होगा, लिखने की जरूरत नहीं। आगे कोई साइन नहीं आया, यानी आप यहाँ प्लस दे सकते हैं। प्लस देने के बाद ये हो गया 6x, और अगर ये 6x हो गया तो फिर 6x के साथ x² को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6x³ प्लस माइनस माइनस होगा, इसके पास x नहीं है, यानी अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ x आएगा, इसलिए ये यहाँ लिखना होगा। और रिजल्ट आता है -5/3x के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर -10x। देख रहे हैं ना, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 हो गया, -10x। तो आइए इस जगह हम सब लिखते हैं -10x। इन दोनों टर्म को लिखने के बाद ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, और संयोग से ये भी कैंसिल हो गया, तो दोनों ही कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास 3x² और यहाँ बचा -5। तो एक बार फिर से देखिए, अब आपको क्या लाना है? आपको लाना है 3x²। किससे? x² से। तो x² कैंसिल 3, यानी यहाँ आपको प्लस में लिखना है फिर से 3। जब आप 3 लिख लेते हैं तो 3 के साथ x² मल्टीप्लाई होकर 3x² हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस 5/3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। दोनों का साइन आप इस तरह से चेंज करते हैं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। चूंकि ये फैक्टर था इसलिए देख लीजिए पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अदर फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो एक पहले से फैक्टर मैंने जीरोज की मदद से निकाला था, दूसरा फैक्टर डिवाइड करके आ गया। अब हमें इस फैक्टर को स्प्लिट करना है और 2 नए जीरोज का पता लगाना है। तो जगह
थोड़ा सा यहाँ कम है, तो अब मैं इस सेक्शन को मिटाता हूँ और बचे हुए क्वेश्चन के पार्ट को यहाँ सॉल्व करता हूँ। अगर आपने अब तक इसको नोट नहीं किया है तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी पर नोट कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ वाला लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है, अदर फैक्टर ऑफ पी एक्स 3x² + 6x + 3। अब ज़्यादा कुछ नहीं, मिड टर्म स्प्लिट करने के अनुसार इसको तोड़ना है, तो आइए तोड़ते हैं। 3x² + 3x + 3x काफ़ी आसान दिख रहा है। 3x कॉमन लेने के बाद x + 1 और 3 कॉमन लेने के बाद x + 1, दोनों से ही x + 1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 3x + 3 रह जाता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर जीरोज याद होगा, फॉर जीरोज x + 1 = 0, 3x + 3 = 0। यहाँ से x निकल के आया -1, यहाँ 3x = -3, x -3/3 कैंसिल होके 1, यानी यहाँ भी x -1। हेंस ऑल zeros of px is equal to -1, -1, √5/3, -√। तो ये हो गया आपका आंसर। बड़े आसानी से ये सवाल बन गया। इस तरह का कुछ और सवाल आपको अगले एक्सरसाइज में मिलेगा, वहाँ पर भी मैं इसे सॉल्व करूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल हम सब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, अगला सवाल देखिए। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 and -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। यानी एक डिविडेंड है जिसको मैंने px लिख दिया, x³ - 3x² + x + 2 डिवाइजर ना देके उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो gx है। कोसेंट जिसको मैं qx लिख सकता हूँ वो x - 2 है, और रिमाइंडर जिसको rx लिखा जा सकता है वो -2x + 4 है। अब gx फाइंड करने कहा जा रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जी हाँ, पहले चैप्टर में पढ़ा था या क्लास 4th-5th में डिवीजन चेक करने के लिए हमने जाना था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर दे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है इस क्लास के अनुसार। अब पी एक्स के बदले आप वैल्यू लिख सकते हैं, x³ - 3x² प्लस x + 2 इज इक्वल टू gx के बदले तो ना चाहते हुए gx रखना होगा क्योंकि वही तो फाइंड करना है। qx के बदले आप लिख सकते हैं x - 2, और फिर rx के बदले लिखा जा सकता है -2x + 4। तो ये सारा अरेंजमेंट हो गया। अब gx निकालने के लिए आपको बारी बारी से सारे टर्म को उठा के इस तरफ लाना होगा। ये तो नॉर्मल अलजेब्रा का रूल है। तो पहले आप चाहें तो ब्रैकेट खत्म कर ले फिर उठा के लाएं, या पूरा का पूरा को उठा के ले आए माइनस में, फिर आप साइन चेंज कर ले। तो मैं पहले यहाँ ब्रैकेट खत्म कर लेता हूँ, फिर इसको उठाकर इस तरफ लाऊंगा बारी बारी से। आप देख लीजिए, x³ - 3x² प्लस x + 2 बराबर gx इंटू x - 2 -2x और +4। अब इन दोनों को इस तरफ ले आया जाए, x³ - 3x² प्लस x + 2 माइनस था ना, यहाँ आके प्लस हो गया, 2x और प्लस है इधर आके माइनस, इस तरफ बच गया आपका क्या, gx इंटू x - 2। तो ये बच गया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, x³ तो x³ रहेगा, 3x² भी 3x² ही रहेगा, ये x है और ये 2x है, दोनों मिलके बन गया 3x, और प्लस माइनस माइनस सॉल्व होगा, 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है 4, तो उसका साइन लग गया। इस तरफ रह गया gx इंटू x - 2। अभी x - 2 यहाँ प्रोडक्ट में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इस तरफ gx लिखते हुए ये लिखता हूँ, x³ - 3x² प्लस 3x
-2 बाई x -2। तो ये टर्म मैंने लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है तो आपका जैसे मन हो डिवाइड कर सकते हैं, पर डिवीजन ही एकमात्र सटीक ऑप्शन दिख रहा है। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। x -2 से डिवाइड करना है, समझ तो लिया ही होगा आपने। x -2 से डिवाइड करना है x³ -3x² प्लस 3x -2 को। तो देखिए x³ है, x है तो x² देना होगा ताकि x³ बन सके। इतना तो अब समझ लिया है आपने। फिर माइनस प्लस -2 के साथ x² 2x² हो जाएगा। आप इन साइन को चेंज कर दीजिए, ये x³ आपका शहीद हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2x में 3x या 3x में 2x माइनस कीजिएगा, केवल x² बचेगा। बड़ा है 3 तो उसका साइन लगाना होगा। फिर इधर से 2 और टर्म आपके पास उतर आएंगे। अब आपको लाना क्या है, लाना है -x²। किससे? तो सिर्फ x से। स्क्वायर खत्म होगा तो -x रह जाएगा। ये -x मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई साइन नहीं होता है तो प्लस, और चूंकि माइनस है वो माइनस बचा था तो मैंने माइनस दे दिया। x और x² माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस x इंटू 2, ये आपका हो गया 2x। तो आप देखेंगे साइन बदलने के बाद ये और ये तो कैंसिल हो गया, पर ये सॉल्व होगा। 3x में से 2x गया तो सिर्फ x, और फिर बचा -2। अब x ही तो लाना है, x लाना है, x से ही लाना है। कैंसिल होके आ गया 1, तो 1 कोई साइन नहीं आया ना आगे में, तो इसलिए प्लस दूंगा। x 1 जा x, और फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। फिर से आप साइन बदल दीजिए, प्लस ये हो गया माइनस, ये कैंसिल 0। तो इस तरह से कोसेंट आया x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। यहाँ px का मतलब डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। इन सब के लिए आपको हर एक का एग्जाम्पल तैयार करना है, नहीं पॉलिनोमियल आपको अपनी मर्जी से लेना है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैं कुछ बनाता हूँ, आपका कुछ आ सकता है, किसी और का कुछ आ सकता है। बस जो कंडीशन कह रहा है वो सेटिस्फाई हो जाए, कोशिश यही रहनी है। अब आइए इस सवाल में कहता है कि जो डिग्री होगा किसी डिविडेंड का वही डिग्री होगा कोसेंट का। यानी आपके सामने एक छोटा सा नंबर मैं रख दूं 3x² माइनस 9 और कहूं कि यहाँ x लिख दिया जाए, तो आप डिवाइड तो इसको कर लेंगे। क्या लिखना होगा? निश्चित ही 3x, ताकि 3x और x मिलके 3x² हो जाए, साइन बदल जाए और फिर ये कैंसिल हो जाए। पर क्या आपको लगता है कि इस कंडीशन में डिविडेंड का जो डिग्री है वही डिग्री कोसेंट का है? नहीं ना। तो फिर क्या करना होगा? तो आप समझिए कि यहाँ और यहाँ सेम डिग्री लाने के लिए, जो डिग्री यहाँ हो वही डिग्री यहाँ हो, उसके लिए आपको इस जगह पर कोई कांस्टेंट टर्म रखना होगा, क्योंकि यहाँ का डिग्री और यहाँ का डिग्री ऐड होके इस जगह का डिग्री बनता है 1 + 1 = 2। फिर तो अगर आप यहाँ वेरिएबल रख देते हैं तो परेशानी बन जाएगी, ये दोनों जो है सेम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस जगह मान लीजिए अगर लेते हैं 3x² माइनस 9, तो यहाँ आप कोई वेरिएबल ना लिख के सिर्फ 3 लिखे या कोई नंबर लिखे। इससे क्या होगा देख लीजिए, 3 है, अगर आप x² दे देते हैं तो ये 3x² बन जाता है। साइन चेंज करते हैं, ये और ये कट जाता है, -9 नीचे आता है, और फिर -3 लिखने के बाद प्लस माइनस -3 3 जा 9 हो जाता है। इस साइन को बदल के आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका px हो जाता है 3x² माइनस 9, आपका gx हो जाता है 3, सिर्फ 3। उसके बाद आपका qx हो जाता है x² माइनस 3 और rx हो जाता है 0। एंड इस कंडीशन में डिग्री ऑफ px जो है वो इक्वल हो जाता है डिग्री ऑफ qx के। तो इस तरह से आप लेट करके कोई टर्म तैयार कर सकते हैं। ये आपका
आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, बस थोड़ा सा सोचना पड़ा आपको। आइए दूसरे को भी देख ही लेते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में QX इज इक्वल टू RX, यानी कोसेंट का जो डिग्री होगा वो रिमाइंडर के डिग्री के बराबर होगा। अब कोसेंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री सेम कैसे होगा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए आपको यहाँ x बचाना है। अब यहाँ x अगर बचाना है, 7x 9x 10x कुछ भी बचाना है, यहाँ आपको x बचाना है और यहाँ भी आपको x ही लाना है। अब इन दोनों जगह पर आपको x लाना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल इस तरह से होगा कि मान लीजिए हम यहाँ x स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि x बचाना है। अब अगर यहाँ x होता तब तो ये बचा हुआ हिस्सा भी फिर से जाके कट जाता, तो यहाँ मिनिमम हमको स्क्वायर देना होगा ताकि कट सके। अब यहाँ स्क्वायर देना है, यहाँ x देना है, तो यहाँ हमको x क्यूब चाहिए होगा ना, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ जाए और फिर ये x बचाने के लिए इसके बगल में जाके हमको 7x 8x 9x जैसा कुछ लिखना पड़ेगा। अब चाहिए तो इसके बाद आगे जाके आप +2 +3 जैसा भी टर्म रख सकते हैं। तो मैं बस इतना पर छोड़ सकता हूं। इसको और बढ़ाने का मन करे तो आप x स्क्वायर +3 भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ x लिख दिया जाए, तो आप देखेंगे x स्क्वायर और x मिलके ये x क्यूब हो गया और 3x के साथ सिर्फ 3x। फिर जब साइन बदलने की बारी आई, ये बदला, ये बदला, ये और ये कैंसिल हो गया। 7x में से 3x माइनस हुआ तो ये 4x बच गया और +2। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ केवल x है। मैंने कहा था कि इससे जैसे ही पावर इसका कम हो जाता है हम डिवीजन करना बंद कर देते हैं। ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा कोसेंट है और इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही है। तो इस तरह से आप px ले सकते हैं, क्या x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, gx ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3, qx कोसेंट इस जगह केवल एक ही टर्म मिल पाया है हमको, वो है x, और लास्टली रिमाइंडर जो अपने पास है वो है 4x प्लस 2। देयरफॉर या एंड डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर का डिग्री 0 होना चाहिए। और किसी टर्म का डिग्री जब 0 होता है तो हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। एग्जांपल के लिए ये आपके सामने 3x स्क्वायर है, ये 3x और ये केवल 3 है, इसका डिग्री 2 हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया। इसका डिग्री अगर पूछ दिया जाए तो x तो है नहीं और वेरिएबल के पावर को ही तो हम डिग्री कहते हैं, तो यहाँ x लिखेंगे तो पावर में 0 लगाना होगा। इस तरह से इसका डिग्री हो गया 1, इसलिए इतना ना लिख के हम सब सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो किसी टर्म, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है मतलब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हमको रिमाइंडर का डिग्री 0 आना चाहिए, यानी रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, वेरिएबल उसमें नहीं होना चाहिए। तो आइए उस तरह का एक एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मानिए मैं x - 9 को ही लेके चलता हूँ, बहुत बड़ा नंबर्स कहाँ उठाया जाए, और इस जगह मैं लिख देता हूँ x - 2। आप देखेंगे x है, इस सूरत में आपको यहाँ लिखना क्या होगा, सिर्फ 1 लिखना होगा। तो 1 से x मल्टीप्लाई हुआ x और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। अब देखेंगे इसका साइन बदला, ये भी साइन बदल गया, ये दोनों कट गया और प्लस माइनस माइनस ये आ गया -7। तो इस तरह से डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ढेर सारे आंसर हो सकते हैं, आपको जो मन करे आप वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, फर्क नहीं पड़ता। px मैंने ले लिया x - 9 और gx ले लिया x - 2। इस जगह आप देख सकते हैं मैंने इन्हीं दोनों का डिग्री सेम कर दिया है। इन दोनों का डिग्री सेम हुआ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे उपाय थे, अगर इन दोनों का डिग्री डिफरेंट होता तब भी रिमाइंडर का डिग्री 0 लाया जा सकता था। qx हो गया 1, इस बार आपका qx भी कांस्टेंट आ गया है। ये एग्जांपल आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया था दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए दोनों का डिग्री बिल्कुल सेम है, 0 और 0। तो इस तरह से ढेर सारे आंसर हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी 2 टर्म लेट करके थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे।
आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।